हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी मंत्रा में। बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उसका डिफिनीशन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और साथ ही साथ एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा था, और वह किन्हीं दो संख्याओं के बीच कैसे काम करता है, और दो संख्याओं के बीच एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसी आधार पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से इन दो संख्याओं के बीच एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसको जानेंगे। पूरे कंसेप्ट के साथ बारीकी से और सरल तरीके से हम समझेंगे कि इन दो संख्याओं के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्रम से। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से किन्हीं दो संख्याओं के बीच यानी 135 और 225 के बीच एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां दिया है 135 दिया है और 225। हम जानते हैं जो हमारा छोटी संख्या होता है वह भाजक होता है और बड़ी संख्या होता है हमारा भाज होता है। यहां पर a बराबर भाज्य है और इसको हम बोलते हैं बड़ी संख्या। यहाँ a बराबर भाज्य है, इसको हम बोलते हैं बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या हमारा क्या है, 225 है। b बराबर जो होता है भाजक होता है, जिसे हम कहते हैं छोटी संख्या। b बराबर भाजक होता है जिसे हम कहते हैं छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमारा 135 है। और आप जानते हैं भाग की क्रिया में हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहां पर ये जो है बड़ा है b से, अर्थात 225 बड़ा है 135 से। इसलिए हम क्या करेंगे, 135 से 225 में हम भाग देंगे। तो 225 में 135 से हम भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा। 135 एक कम 135 घटाएंगे तो 5 में 0, 5 में से 5 जगह आपका 0 और 12 में से आपका 3 गया 9। यहाँ एक से एक आपका कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में 90 से हम फिर 135 में भाग देंगे। भाग की क्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शून्य नहीं आ जाता, यानी कि शेष पर शून्य नहीं आ जाता है, तब तक हम भाग की क्रिया करते रहते हैं इस प्रोसेस में। अब 90 से हम 135 भाग देंगे तो यहां पर 90 कम 90, 5 में से 0 गया आपका 5 होगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना 90, 2 बार में जाएगा, अतः शेषफल हमारा 0 हुआ। अब इसको यूक्लिड विभाजन समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होता है इसका समीकरण a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इस रूप में हमें इसको व्यक्त करना, इसको रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में
स्टेप फर्स्ट में आपका हमारा फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो यहां से क्रिया हम किए हैं ये वाली क्रिया फर्स्ट स्टेप में रखेंगे, फिर यहां से यह क्रिया हम सेकेंड स्टेप में रखेंगे, फिर थर्ड स्टेप में यह क्रिया हम रखेंगे। यानी कि हमारा भाग जो है 225 है, 225 में 135 से हम भाग दे रहे हैं तो यह एक बार में जा रहा है, अतः शेषफल हमारा आ रहा है कितना 90। तो फर्स्ट स्टेप में यह हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में 135 में हम 90 से भाग देंगे तो फिर यह एक बार में जाएगा, प्लस शेष आएगा हमारा 45। पुनः स्टेप थर्ड में 90 में हम भाग देते हैं 45 से, तो ये दो बार में जाएगा 45 और 90, अतः शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इसे हम इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दर्शा सकते हैं। लास्ट में हमारा शेषफल 0 आ रहा है और भाजक जो हमारा है 45 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF होगा वह हमारा 45 होगा। यहां लिखेंगे अतः यहां शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है। इसलिए 135 और 225 का HCF जो होगा हमारा 45 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस समीकरण के रूप में हम ऐसे दर्शा सकते हैं और दो संख्याओं के बीच 135 और 225 के बीच हम HCF ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255 के बीच HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सेम यही प्रोसेस इसमें हम लागू करेंगे। दूसरा सवाल है 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 867 जो है अधिक है 255 से, अतः हम 255 से 867 में भाग देंगे। 255 867, तो यह हमारा भाग जो जाएगा, जैसा कि यहां पर 867 255 से अधिक है, अतः हम 255 से 867 में भाग देंगे और भाग की क्रिया हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हम इसको निरूपित करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो है हमारा यहां से यहां तक, यानी कि ये हमारा ए की वैल्यू है, सॉरी ये हमारा बी की वैल्यू है और ये हमारा जो है ए की वैल्यू, और यह जो हमारा है क्यू की वैल्यू है और यह हमारा आर की वैल्यू है। इसलिए यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से A=BQ प्लस R, ये हम पहले से जानते हैं। यह समीकरण यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह होता है इतना। तो इसी पर हम इसको हम क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में में 867 को हम 255 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 255 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 3 बार में डिवाइड होगा और शेषफल बचेगा हमारा 102। यह फर्स्ट स्टेप की क्रिया हो गई। सेकेंड स्टेप में फिर हम 255, सेकेंड स्टेप में 200, यहाँ 255 है, 25 लिखा गया था, 255 है। सेकेंड क्रिया में 255 को हम 102 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा 2 बार में जाएगा और शेष हमारा बचेगा 51। थर्ड स्टेप में 102 को हम डिवाइड करेंगे 51 से, तो यह 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अतः 51 गुना हमारा 102 हो जाएगा और शेष हमारा बचेगा 0। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ रहा है और भाजक हमारा 51 प्राप्त हो रहा है। अतः यह भाजक ही हमारा इस दोनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौसम होगा। अतः हम लिखेंगे, अतः यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है। इसलिए जो हमारा संख्या है 867 और 255 का HCF इक्वल टू हो जाएगा 51। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी संभावित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।